मजहब तलाशता है। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जो मासूमों के जहन में नफरत का जहर भरता है, वही पाकिस्तान आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तानी खुद हाल बयां कर रहे हैं। बहुत महंगाई है, हमारा घर चलाना मुश्किल है। जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। 1 रुपए का ऊपर 10 गुना प्राइस बढ़ रहे हैं। महंगाई के अलावा गरीब को मारने के अलावा कुछ नहीं किया है। इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खाता। ये हुकूमत इतनी फेल हो चुकी है, तमाम को बस कह रही है कि कब्रिस्तान बन लो। बड़ी बड़ी मोटी से सारी महंगी हो गई भाई, अंदर चोर है। पाकिस्तानियों की ये रुदाली तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब वो वजूद में आए थे। इसमें नया कुछ नहीं है। मुफलिसी और महंगाई से त्रस्त पाकिस्तानियों का ये रोना पीटना तो पुराना है। नया है तो ये कि इमरान खान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही महंगाई ने हर हद की दीवार तोड़ दी है। इस वक्त तो लोग भूखे मर रहे हैं, गुसल के तख्त पे लिटा दिया। वो कहता है घबराना नहीं। कहीं कहता था ना कि मैं रुलाऊंगा, ये उनको नहीं कहता था, हमारे वजीर आजम साहब कहते थे मैं रुलाऊंगा, वो हमें कहते थे। जब से इमरान खान आया तब से महंगाई के तो आप छोड़ दो उसको, तो वो अपने साथ जो है ना एक महंगाई का दिन लेकर आया। क्या चाह रहे हैं अवाम का खून चूस रहे हो। जिक्र छेड़ने भर की देर नहीं होती, गुर्बत की गोली खा रहे पाकिस्तानियों के जज्बात उबाल मारने लगते हैं। 15 रुपए 115 रुपए केजी दे रहे हैं। महंगाई तो जैसे यानी कि ख्वाब दिखाए गए थे वो मुकम्मल नहीं हुए। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आवाम जो सी है वो महंगाई में पिसती चली जा रही है। जी यही है कि चीनी मैं भी अभी चीनी लेने आया हूँ और वो भी चीनी वो कह रहे हैं कि नहीं है, और अगर मिलती भी है तो 1 किलो वो भी 120-125 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। मदीने की रियासत बनाने का दावा करने वाले इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे कर दिया है, खुद आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इमरान खान की हुकूमत के 3 साल में दाम दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को क्यों तरस रहे हैं, खाने पीने की चीजों से पाकिस्तानी क्यों तौबा तौबा कर रहे हैं, ये भी सबूतों के साथ आपको बताएंगे। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में इसी महीने खान साहब ने महंगाई का कैसा रिकॉर्ड बनाया है। दिल थाम कर बैठिए, नियाजी की नाकामी का आंकड़ा पाकिस्तानी मीडिया सबूतों के साथ लेकर बैठी है, जिसका घर घर में सीधा प्रसारण हो रहा है। करेला 130 रुपए, बिटर गोड जिसे कहते हैं। आप मुझे बताएं गरीब के साथ क्या इंसाफ है। ना दिखाओ गरीब को टमाटर, बेचारे को परेशान हो जाएगा, उसको नसीब तो है नहीं। दही डाल डाल के वो सालन पकाता है और दही इतनी महंगी हो गई है कि आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, जिम्मेदारी हुक्मरान नहीं है, जिम्मेदार तुम सब हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। वो जितने नर्क बढ़ा देते हैं तुम घर में, जो वो अपना बैठकर रोते हो, कुरलाते हो, चीखे लगाते हो, हाँ, लेकिन करते करते कुछ भी नहीं हो। पाकिस्तान के ये हालात एक दिन में नहीं बने हैं। 36 महीने की हुकूमत के दौरान इमरान खान और उनके शागिर्दों ने पाकिस्तानियों की थाली से नून तेल से लेकर पानी तक का गिलास कैसे गायब किया, इसे ऐसे समझिए। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में घी तेल के दाम 108% बढ़े, चीनी 85% महंगी हुई, आलू 64% महंगा हुआ, टमाटर 63% महंगा हुआ, दाल के दाम 73% बढ़े, बिजली और गैस के दाम 51% बढ़े तो 32% महंगा होकर पेट्रोल 138 रुपए लीटर पर पहुंच चुका है। हालात ये है कि हफ्ते भर का राशन खरीदने के लिए पाकिस्तानियों को थैले में भरकर नोट ले जाने पड़ रहे हैं।
हमारा रुपया जो है कुछ अरसे में किलो में चलेगा, किलो में। ये जो जीरो इसमें लगे हुए हैं, इनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग तोल के देंगे अगर आप इसी तरह डॉलर को मजबूत होने देंगे। सच्चाई भी यही है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले गर्त में जा चुका है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी है। पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले दुनिया के 10 देशों में शामिल हो गया है। इमरान खान की सरकार महंगाई पर काबू करने में पूरी तरह विफल दिख रही है। आलम यह है कि पाकिस्तानी खुद इमरान की रुखसती की दुआ मांग रहे हैं। खान साहब बिल्कुल नाकाम हुए। हमने खुद खान साहब को वोट दिया है, लेकिन खान साहब अपने दावा पूरा नहीं कर सके। मैं तो फॉरेन से आया था 3.5 महीने पहले, उधर कोई अपना कारोबार वगैरह करते हैं, लेकिन इधर आकर देखा कुछ भी आदमी 5-10 लाख से तो कोई आदमी चल ही नहीं सकता बिल्कुल भी। अभी मैंने फिर वापसी का इरादा बना लिया। मैं वापस मैं डॉक्टर कराने आया हूँ इधर, फिर वापसी जा रहे हैं। इस वक्त हर गरीब अमीर सबकी इस तरह इधर लगाए कैमरा, इस तरह लोग झोली उठा के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इस इमरान खान को या इस दुनिया से तोड़ दे, तो या फिर इस पाकिस्तान से निकाल दे इस इमरान खान को। ये समझ लीजिए हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से अब इमरान खान खुद चोर है। मोटरसाइकिल अब बेच के हम लोग साइकिल पे आ जाए वो अच्छा है ना, क्योंकि इतना तो पेट्रोल हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तब्दीली तो आई नहीं है, महंगाई पे महंगाई। गरीब आवाम को मारा जा रहा है, गरीब आवाम पिस रही है। और कौन पिस रहा है? कोई भी नहीं पिस रहा। ये है तो इंसानों की सूरत में आया तो अल्लाह जाने कौन बशर है। ये कोई बला है कि ऐसी कोई बला है जो पूरी दुनिया को खा रही है। बम बारूद की खेती करने वाले पाकिस्तान की रोटी खत्म है। चाइनीज खान का खजाना खाली है। सूदखोर पाकिस्तान को नीलाम कराने की ठान चुके हैं। ऊपर से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया है। ऐसे में लाचार आवाम यही दुआ कर रही है कि किसी तरह जान बच जाए, किसी तरह 2 जून न सही एक ही वक्त की रोटी नसीब हो जाए। पाकिस्तानी अवाम थी 19 करोड़ अवाम पे तकरीबन 30,000 कर्जा था। अब तो 2 लाख और कुछ समथिंग हो गया है। तो ये कैसे हो गया? कौन सा मुल्क हमारा तरक्की कर रहा है? हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है वो मकरूज होता जा रहा है। इसके बाद पॉलिसी नहीं है, इसके बाद खारजा पॉलिसी नहीं है। नियाजी के विरोधियों को भी मौका नजर आने लगा है। पाकिस्तान के कई शहरों में विरोधी दलों के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इमरान खान की सत्ता के सहयोगी दलों ने खुद सरकार से समर्थन वापस लेने की तैयारी कर ली है। मुल्क में हालात खराब हैं, इसलिए खराब है कि महंगाई बहुत ज्यादा। हमने हुकूमत का साथ हुकूमत में रहने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए नहीं, जमहूरियत को बचाने के लिए किया। अगर हम समझते हैं कि जमहूरियत हमारे इन वोटों के बगैर भी बच सकती है तो हम हुकूमत में रहने को तरजीह नहीं। दुनिया में पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसने अपने साथ कई और देशों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात अफगानिस्तान की ही कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के सहारे तालिबान को काबुल की गद्दी पर बैठाया, लेकिन 2 महीने में ही अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान सबसे भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है। हालात यह है कि लोग घर का सामान भी नहीं, अपने जिगर के टुकड़ों को नीलाम करने को मजबूर हो गए। तालिबान के राज में अफगानिस्तान कैसे तिल तिल कर तहस नहस हो रहा है, इस रिपोर्ट में घर से उठाया, गाड़ी में बैठाया और फिर बीच बाजार खत्म कर दिया। बता देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल बहल जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की जमीन को तालिबानियों की बंदूकें कैसे लहू लुहान कर रही हैं, जानना और देखना जरूरी है। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं, कहाँ की हैं नहीं पता, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक मुल्क के जहन्नुम बनने की गवाही दे रहा है।
दो नौजवानों को तालिबानी पकड़कर लाते हैं। एक को गाड़ी से उतारते हैं, हाथ पीछे बांधते हैं। शख्स को अपनी नियति का अंदाजा हो जाता है, लिहाजा वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन एक तालिबानी उसे जकड़ लेता है। दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी होती है। तभी दूसरा तालिबानी गोली मार देता है और इसी के साथ सांसों का संघर्ष खत्म हो जाता है। बाकी तालिबानी भी अपने हिस्से की गोलियां बरसाते हैं। फिर दूसरे शख्स को गाड़ी से उतारते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होता है। काबुल में तालिबानी कब्जे के 2 महीने के भीतर ही हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कंधे पर एक के 47 टांगे तालिबानी भले ही काबुल में अमन का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। विरोध करने वालों को तालिबानी मार रहे हैं, जो जिंदा बचे हैं उन्हें भूख मार रही है। काबुल में एक ही परिवार के 8 बच्चों की भूख से मौत हो गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। बच्चों के सिर से माँ बाप का साया पहले ही उठ चुका था। हालात ये है कि एक वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए लोग घरों का सामान बेच रहे हैं। काबुल से लेकर हेरात तक की सड़कों के बीच की मुंडेर पर फ्रिज से लेकर भांडे बर्तन तक बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हालात ये हो चुके हैं कि लोग चंद पैसों के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को भी बेचने पर मजबूर हैं। गुल बीबी उन्हीं में से एक हैं। ये मेरी 8 साल की बेटी है। कर्ज और भूख से तंग आकर मैंने अपनी बेटी को $3000 में बेच दिया। जिस इंसान ने इसे खरीदा है वो कुछ दिन बाद आएगा और इसे अपने साथ घर ले जाएगा। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। मैं जानती हूँ कि बेटी का सौदा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें कभी इसकी इजाजत नहीं दी। गुल बीबी ने अपनी 8 साल की मासूम को $3000 यानी करीब 2.25 लाख रुपए में बेच दिया। लेकिन गुल बीबी अकेली नहीं है। अफगानिस्तान में अपने जिगर के टुकड़ों को बेचने वाले ऐसे कई परिवार हैं। मैंने अपनी 2 बेटियों को बेच दिया। एक की उम्र 6 साल और दूसरी की 9 साल है। मैं मजबूर था क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बेच दिया है या बेचने के लिए तैयार हैं। तालिबान राज में अफगानिस्तान मासूमों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, जिसकी आशंका पहले से ही थी। इसीलिए तालिबानियों के काबुल पर कब्जे के बाद अफगानी अपने नौनिहालों को जिल्लत की जिंदगी से दूर भेज देना चाहते थे। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें दुनिया ने देखी थी, जब कई माएं अपने कलेजे के टुकड़ों को खुद अमेरिकी फौजियों को सौंप रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि तालिबान राज में जिंदगी नश्तर बनने वाली है, और हो भी यही रहा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 4 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ भुखमरी के कगार पर हैं। सिर्फ 5% परिवारों को ही रोजाना 2 वक्त की रोटी मयस्सर है। आधी आबादी को जल्द से जल्द मानवीय मदद की जरूरत है। अफगानिस्तान में आने वाले वक्त में हालात और खराब हो सकते हैं। सरकारी सुविधाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। ऐसे में बीमार बच्चों को इलाज मिलना मुश्किल है, जिसके चलते कई मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान को मिलने वाला अंतर्राष्ट्रीय फंड पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसीलिए चीन ने अफगानिस्तान पर कब्जे का पांसा फेंक दिया है। चीन ने अफगानिस्तान को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का कर्ज दे दिया है। $50 लाख और देने का वादा किया है। यानी पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान चीन का गुलाम बनने वाला है। बीजिंग की तिजोरी से तालिबानी डॉलर ले जाएंगे, बदले में अफगानिस्तान की नीलामी करवाएंगे। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब भी खामोश रहेगी?
दहशतगर्दी और कट्टरपंथी किसी मुल्क को किस तरह बर्बाद कर सकते हैं, इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बढ़कर उदाहरण नहीं हो सकता। हैरानी इस बात की है कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकल नहीं आई है। अब बात दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की करते हैं। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की तीसरी बेटी सुकुमावती सुकर्णपुत्री ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। घंटी की आवाज, मंत्रोच्चार और